शायद आपने बचपन में या फिर दादी नानी की कहानियों में भोला राम का जीव कहानी जरूर सुनी होगी, जो मरने के बाद भी न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है और उसकी फाइल दबी की दबी रह जाती है। ये तो महज एक कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा दिखा राजस्थान के सिरोही में, जहाँ बच्चे सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली में ऐसा उलझे कि उन्हें शिक्षा के लिए एक भवन तक नसीब नहीं हो सका है। चलते हैं राजस्थान के सिरोही जिले में, जहां आजादी के 77 सालों पर सवाल या निशान लग रहा है। आखिर दावों के बीच कहां हुआ विकास? क्या कोई नेता या मंत्री, जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी भामाशाह विकास के लिए काम कर रही संस्थाएं इसे लेकर जवाब देगी? अब क्या है माजरा, वो भी देख लेते हैं। ये है सिरोही जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर तेल पिखेड़ा गांव, जहां बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल तो है, लेकिन शायद आपको ढूंढने से भी यह स्कूल नहीं मिले। केंद्र व राज्य सरकारें हर स्कूल को भवन मिलने के दावे का तो करती है, लेकिन हमने पहले भी देखा है और आज फिर ऐसा ही एक स्कूल हमारे सामने है। आखिर कहाँ है स्कूल? वोटा दी इसरा बेणवा जाता होते वोटा दी टीसी लावे पे एड बे आ ये इसको पोस्ट भी तक आई इसको थोड़ा सालू बे ते के आपरे जी का एड का लाभ हो गए बनावना के ते वोटा दी टीसी लाई एड वे कोई व्यवस्था नहीं है। झूपड़ी में बनावे पहला रबरी एड बनाता था वोटा दी बना परिवार बुआ तो पैसा काढ़ियो ते मैं डोंग में ते वे झूपड़ी में बनावे रही है ते आला सर्दी रे टाइम में आपरे जी सर्दी लागे वर्षा दे टाइम में वर्षा आवे तब आपरा कटा बने फसल के ऊपर है। फसल के ऊपर है तो मतलब फसल करवाने समस्या बाथरूम नहीं है, कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। सबको वो एप्लीकेशन लिख के दी थी तो कोई कौन ही नहीं देता। जब हम गांव पहुंच ही गए तो हमने हर गली मोहल्ले में स्कूल ढूंढा। आखिर हमें पता चला कि वो स्कूल है, लेकिन वहां तो थी महज एक झोपड़ी। बाद में पता चला कि इसी झोपड़ी में सरकारी स्कूल संचालित हो रहा है। ये देखकर हमें याद आ गए नेताओं के, मंत्रियों के वो बयान, जिसमें वो करते नजर आते हैं विकास के दावे, लेकिन गांव के ही ग्रामीण हो या शिक्षक या फिर छात्र, उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यहाँ कितने समय से पढ़ रहे हो आप? ठंड लगती है खूब सारी? कई बार उस अधिकारी को पत्र भी लिख चुके हैं, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम अभी तक विद्यालय भवन का शुरू नहीं हुआ है। कई बार अवगत करवा दिया है एमएलए एमपी के जरिए भी। ये स्कूल 2021 से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। आपने सुना, जमीनी स्तर पर हुई जांच में सामने आई सच्चाई। खड़े हो गए कई गंभीर सवाल। कहां गए कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य नेताओं के वादे? आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ समय पहले तत्कालीन विधायक संयम लोढ़ा ने स्कूल भवन का शिलान्यास कर सपने दिखाए और वाहवाही भी लूटी, लेकिन आज भी देश के कर्णधार, भविष्य के होनहार, कड़ाके की ठंड में बाहर खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इसे देखकर यही पूछा जा सकता है कि क्या यही है सरकार की गुड गवर्नेंस नीति? कैसे बढ़ेगा ये देश आगे? सरकार ने काम करा तो हमारा स्कूल नहीं है, स्कूल बनाओ तो वो कह रहे थे कि आगे से आएंगे जब बनवाएंगे। इतने साल हुई है तो भी अभी तक नहीं आए है कोई देखभाल करने के लिए। कोई आता नहीं है, सरपंच नहीं आता तो कोई भी नहीं आते। ये स्कूल 4 साल हुई है कोई छोरो या झुपड़ी में बनावे कोई स्कूल कोई कोई छोरो बनावना कोई था नहीं है। ये बनावे मारसा सेड़ी सेड़ी रा मारसा आवे ते वे आवे तो स्कूल तो है ही नहीं है। हम राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से यही मांग कर रहे हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों की दृष्टि को देखते हुए अति शीघ्र विद्यालय भवन का कार्य शुरू किया जाए और जो भी भौतिक सुविधाओं की कमी है उनके लिए तत्काल प्रयास किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की सुविधा से ये है आदिवासी बच्चे वंचित न रह पाए। जब हमारी टीम मौके पर गई, जांच पड़ताल की, तो सामने आया कि भवन निर्माण में प्रशासन ही रोड़ा बना हुआ है। ये जमीन वन विभाग के अधीन बताई जा रही है और विभाग की ओर से इस जमीन पर स्कूल भवन की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिला कलेक्टर को जिले का मालिक कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी कभी इस मामले में अपनी रुचि नहीं दिखाई। अब इसके लिए कौन है जिम्मेदार? सरकारी कारिंदे या फिर सफेदपोश नेता? ये बड़ा सवाल यहाँ के लोगों में आज भी घर कर रहा है। दारा दारा बालू आवे चित्रा आवे ते में मन टाबू पर मा हो कोई घोड़े में हो ते कोई भी जानवर तो आवे ते सोरन तो खावन कोई भी चाहिए आपरे जी स्कूल चाहिए ते कोट बीजो वे ते सोरो कटा जाए नहीं। इला के खेत में काम करती ते बड़ा ने एड मातु खा दियो है
ना के खा दिया हमारे पीरे हम खोखरी खेड़ा में बड़ा एक महिला खा दिया आके शरीर पूरी सा खा दी है भालू। समस्या सबसे बड़ी सर ये है कि विद्यालय का भवन नहीं है। हम आज एक पहाड़ी इलाकों के अंदर पूरी तरीके आसपास का जंगल का इलाका है। बच्चों के लिए बैठने की सुविधा नहीं है। आसपास जंगली जानवरों, पीने के पानी, विद्यालय भवन की कोई सुविधा नहीं है। अब सर्दी के मौसम में बच्चे शीतकालीन इस हवा के अंदर पूरी तरह ठिठुर रहे हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण तो पूरी तरीके से असाक्षर है, वो पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी समुदाय से है, तो ये तो विशेष रूप से किसी भी बात को समझते नहीं हैं। लेकिन हम उच्च अधिकारी और सक्षम स्तर के है जो भी व्यक्ति है उनसे है बात करना चाहते हैं, उनसे प्रयास करने के लिए कहेंगे कि वह विद्यालय भवन के प्रति भी अपने और ध्यान दे। एक झोपड़ी और पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स एक ही जगह, सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। आखिर कैसे होती होगी उनकी पढ़ाई? ऐसी झोपड़ी जहां ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी बिजली का बंदोबस्त, ना टॉयलेट की व्यवस्था और ना ही किसी अन्य तरह की शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। हमारा बड़ा सवाल, क्या ऐसे तैयार होंगे देश के कर्णधार? क्या नहीं है गांवों के विकास की दास्तां, जहां कब बारिश आ जाए या कब जंगली जानवर हमला कर दे? सिरोही से तुषार पुरोहित की खास रिपोर्ट।